हेलो बच्चों, वेलकम टू edu.axis। edu.axis में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम अपने सीरीज के आज इस 16th लेक्चर में, तो आज के लेक्चर में ये 1 2 3 4 चार क्वेश्चन है। और ये सारे हल्का फुल्का फ्लेवर चेंज है और एडवांस लेवल के लिए सारे क्वेश्चन है। तो आइए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। आज का क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि इसमें विजिबल है, ठीक है। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, if pth, qth and rth term of a gp are a positive number a, b, c respectively, so that the vector log I, log b, j, log c, k and q minus ri, r minus pj, q minus p are the perpendicular to each other। तो अब देखिए बच्चों कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, अगर आप बेसिक ज्ञान अगर आपको वहां से पता होगा वेक्टर में, तो अब इसको फिजिक्स में तो बोल नहीं सकता है कि ये फिजिक्स का पार्ट है, क्योंकि वेक्टर में तो हमें 3D एंड वेक्टर में पढ़ना ही है, पढ़ना ही होता है। ए डॉट बी आपस में जीरो होते हैं, डॉट प्रोडक्ट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि परपेंडिकुलर होता है तो कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल ऐसा होगा ना, ए बी। मतलब ए डॉट बी अगर करेंगे तो ऐसा कुछ होगा, ए बी इक्वल टू ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो क्या होगा? ये आपके ए बी कॉस 90 हो जाएंगे, और कॉस 90 का वैल्यू तो शून्य होता है, तो इसीलिए डॉट प्रोडक्ट उनका जीरो हो। तो हमें जीपी के लिए तो बाद में होकर पहले हम देख लें कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो ये करें कि ये चीज आपस में परपेंडिकुलर होगा, तो हम इनको आमने सामने पहले लिख लें कि ये बोल क्या रहे। लॉग, इनको नेमली कुछ नाम अगर देना है, ए बी सी तो लिया हुआ है, पी क्यू आर और है। और एक्स वाई के लिए देख लूँ उसको छोड़ा है या लिया है, नहीं एक्स वाई नहीं है। तो यहाँ पर x एक वेक्टर ले लेते हैं, उसकी जगह पे है log ए आई, log बी जे और log सी के वेक्टर। ठीक है। और दूसरा एक वेक्टर y मान लीजिए, इसके जगह पर है q माइनस आर आई, आर माइनस पी जे और p माइनस क्यू के। तो इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट देखें तो क्या होगा? शून्य। तो पहले ही शून्य प्रूफ करना है, और लाना क्या है? log a इंटू क्यू माइनस आर, log b इंटू आर माइनस पी और log c इंटू पी माइनस क्यू। ये हमें प्रूव करना है बच्चों इसको। तो आप देखेंगे ध्यान से इस एक्सप्रेशन को, कहीं ना कहीं आपने इसको भी कर रखा है। ये क्वेश्चन मतलब कि इसी को दूसरे तरीके से पूछ लिया, शायद मेरे ही लेक्चर में आप जाइएगा पीछे तो आपको ये ऐसा मिल जाएगा। तो जैसा मैंने बोला था कि फ्लेवर चेंज रहेगा इसका, पूछा वही चीज है, लेकिन क्या किया है कि इसको वेक्टर के फॉर्म में डाल दिया। ये चीज एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। और साथ में इंफॉर्मेशन क्या मिला है बच्चों? बोला है कि पीएफ कीवर्ड एंड डायरेक्ट टर्म ऑफ ए जीपीआर पॉजिटिव नंबर्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली। और ए बी सी के बारे में अलग से ज्ञान क्या दिया हुआ है, ये तो हमें प्रूफ करके लाना है। और जो हमें गिवन है वो चीज देख लेते हैं। गिवन क्या है? कह रहा है कि इसका पीएच टर्म है वो ए है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए से दिखा देते हैं फॉर द सिंप्लिसिटी, बिकॉज कि ए यहाँ पर ए बी सी है, पी क्यू आर है। तो ए इसको ले लेते हैं और कैपिटल आर को कॉमन रेशियो। ये तो इतना अंडरस्टूड है, इसको लेट करने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप समझ ही जाते हो, समझ पा रहे होंगे। ए इंटू आर पी माइनस वन। क्यूएथ टर्म को क्या बोला है इन्होंने? बी, और इसके जगह पे ए आर क्यू माइनस वन। और आर एस टर्म को बोला हुआ है सी, तो इसके जगह पे ए आर रेस्ट टू द पावर माइनस वन। ए बी सी का वैल्यू तो ए है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर ध्यान से देखिए, चाहिए क्या? लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी, ये चाहिए ना। तो क्यों ना हम वहां से लॉग ए, अगर इसको ऐसा कर लें, पहले वाले को अगर लॉग दोनों साइड में अगर लेंगे तो क्या होगा? लॉग ए इंटू आर पी माइनस वन होगा। और इसको अगर हम लिख पाए ऐसा, लॉग के प्रॉपर्टी में आपको पहले भी बता रखा है कि अगर लॉग ए बी जैसा है तो अगर बीच में प्रोडक्ट होता है तो लॉग ए प्लस लॉग आर रेस्ट टू दी पावर पी माइनस वन हो जाएगा, यही होगा। और इसका जो पावर है पी माइनस वन, मतलब ये ऐसा आपने देखा था ना, लॉग एम रेस्ट टू दी पावर एन। तो एन लॉग एम हो जाता है, मतलब पावर आगे आ जाता है कुछ भी अगर है। तो यहाँ से हम लॉग ए को क्या लिख पाएंगे?
लॉग कैपिटल है और लॉग p-1 लॉग आर, ऐसा इक्वेशन नंबर 1 इसको कह लीजिए। तो सेम लाइन पर जैसे लॉग ए को हम कह पाए लॉग ए प्लस p-1 आर लॉग आर, तो सिमिलरली अगर इन सबों पे भी लॉग लगाया जाए, ये जो तीन इंफॉर्मेशन था पी एच क्यू एट आर, इन सबों पे भी अगर लॉग लगाया जाए तो सिमिलरली क्या मिल जाएगा, लॉग बी, मतलब बी वाले सेकंड क्यूएथ वाले टर्म पे लगाए। इसको अगर बहुत परेशान करा तो 1 2 नाम दे दीजिए इसको। ठीक है, अब लॉग लगा रहे हैं अगर सेकंड इक्वेशन पे, तो इसको लॉग बी इक्वल टू क्या होगा, लॉग ए प्लस क्यू माइनस आर लॉग आर। सिमिलरली हम यहाँ से बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। लॉग बी इक्वल टू यहाँ से क्या बोल सकते हैं, लॉग ए क्यू माइनस आर इंटू लॉग आर। इक्वेशन नंबर 2 फिर से ऐसा हो गया। और सिमिलरली लॉग सी के लिए क्या बोल सकते हैं, लॉग ए प्लस r-1 लॉग आर, ऐसा इक्वेशन नंबर 3। अब क्यों ना इसको लॉग ए लॉग बी का यहाँ पर वैल्यू चाहिए और वहां पर पुट करके दिया जाए। तो मेन हमें ये प्रूफ करना था और इनको जीरो लाना था, तो एलएचएस से काम करना करने पे लग जाए। तो लॉग ए की जगह पे लॉग ए प्लस p-1 लॉग आर, ऐसा इंटू क्यू माइनस आर हो जाएगा। ठीक, ये मतलब एलएचएस में ऐसा किया। लॉग बी के जगह पे फिर से लॉग ए -q-1 लॉग आर, और यहाँ से r-p हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा क्या। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट उसको देखेंगे लॉग सी की जगह पे लॉग ए प्लस r-1 लॉग कैपिटल आर, और यहाँ से p-q हो जाएगा, ऐसा। तो ये तीन एक्सप्रेशन हमें दिखाई पड़ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा होगा कि लॉग ए का मल्टीपल क्यू माइनस आर से है क्या, इसके साथ लॉग ए का मल्टीपल आर माइनस पी से है, लॉग ए का मल्टीपल पी माइनस क्यू से। तो क्यों ना लॉग ए कॉमन ले ले, तो क्या मिलेगा, क्यू माइनस आर मिलेगा, आर माइनस पी मिलेगा, और पी माइनस क्यू मिलेगा, ऐसा अगर लॉग ए के साथ देखें तो। और सिमिलरली लॉग आर का, ये लॉग आर का इनके साथ मिलेगा, इस सेकंड के मतलब कि सेकंड टर्म के साथ अगर करेंगे तो वहां से लॉग आर कॉमन मिल जाएगा हमें, और क्या मिलेगा, p-1 इंटू क्यू माइनस आर। स्लो मोशन में जरा सोचिए इसको, कि अगर एक टर्म का वो एक्सपैंड होते जा रहा है, तो यही तो मैथ पढ़ने का फायदा है ना, कि आप चीजों को आसानी से समेट सकते हैं। तो लॉग आर को कॉमन लिया तो p-1 इंटू क्यू माइनस आर, और फिर यहाँ से q-1 इंटू r-p, ऐसा। और यहाँ से r-1 इंटू p-, ये ऐसा मिलेगा क्या। तो पहला वाला तो आपकी आंखों में चमक होना चाहिए कि आर आर और पी पी क्यू ये सब तो घर चले गए। तो लॉग ए टाइम्स जीरो, ये तो इसकी कहानी खत्म। लॉग आर वाले के लिए देखिए, तो इसको आपको मेहनत थोड़ा कर लीजिए, पी इंटू क्यू। इस साइक्लिक ऑर्डर में इनको जीरो ही होना है। ये तो मैं आपको बस खाना पूर्ति के लिए कर रहा हूँ कि आपको सेटिस्फेक्शन हो कि ऐसे कैंसिल हो रहा है। आप करके देखेंगे और आप भी इस तरह का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी महारत हासिल हो जाएगा, वो साइक्लिक ऑर्डर इज गोइंग टू बी जीरो। तो एग्जाम में इतना समय नहीं देते, प्रैक्टिस इसी को बोलते हैं ना, कि आपके टाइम को कम कर देता है एग्जाम के टाइम में। मतलब आप एक ही टाइम पे कई बार कई तरह से सोच सकते हैं। जैसे बैट्समैन को देखते हैं, बॉल आता है तो कहाँ खेलना है वो डिसाइड कर लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। तो वह वो तो उनका ये नहीं कि वो गए सीधे ग्राउंड पर और खेलना चालू कर दिए और प्रोसेस करना आसान कर दिए। उसके पहले उनके वर्षों का मेहनत होता है। तो आपको भी अभी मेहनत करना है, तो वही वाला मेहनत है अभी का। तो P इंटू क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू और प्लस आर, अगर इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा, पी क्यू p-r माइनस क्यू और प्लस आर। अब इसको मैं ना भी लिखूं ना, मतलब इसको मल्टीप्लाई ना भी करूं, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यही आएगा। देखो साइक्लिक ऑर्डर में क्या है कि पी क्यू आर है, ठीक है। तो पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद पी। तो अगर मैं उधर जा भी नहीं रहा हूँ लेकिन प्रोडक्ट देखना ही आएगा। पी के बाद क्या आता है, क्यू, तो क्यू लिख लिया। क्यू के बाद क्या आता है, आर हो गया। अब पी के बाद क्या आएगा, क्यू अगेन। फिर उसके बाद आर के बाद क्यू, आर के बाद सॉरी पी, ऐसा। फिर क्यू के बाद आर आता है माइनस आर, और आर के बाद पी। उसका साइन देख लीजिएगा, जो जैसा साइन है वैसा ही। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखना एग्जैक्टली सेम आएगा।
तो क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर और माइनस प्लस पी। तो देखिए जादू इसका, प्रैक्टिस का। फिर क्यू के बाद आर, आर के बाद पी आता है, फिर क्यू के बाद क्या आएगा आर, और पी के बाद क्यू, आर के बाद फिर पी और यहाँ से क्यू। ये पी क्यू आर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा कोई कोड नहीं बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये चीज आपको बस सिखाना चाह रहा था ऐसा बोलकर। तो आप इसमें पाएंगे, देखिए पी क्यू यहाँ पर है तो कहीं ना कहीं एक माइनस पी क्यू पड़ा ही होगा, वो कैंसिल होने के लिए माइनस क्यू पी या पी क्यू से हमें माइनस पी आर है तो यार पी ए लीजिए, कैंसिल हो गया। क्यू आर है तो आर क्यू यहाँ पर है। अब बाकी ये लोग भी अपने भाई भाई को पकड़ रहे हैं, क्यू माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस पी। तो सब कैंसिल होने के बाद आपको लॉग ए टाइम्स ऑफ जीरो यहाँ से, और दूसरा कि लॉग आर टाइम्स ऑफ जीरो। तो फाइनल आंसर इसका कितना आ गया बच्चों, शून्य। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आप पहले भी कहीं देखे होंगे, इसमें बस फ्लेवर ये चेंज कर दिया कि वेक्टर को लाकर डाल दिया। अब उसको आपने प्रोसेस कर लिया कि ठीक है कि अगर वेक्टर अगर होगा और कह रहा कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, तो हमें यही समझना था। तो आज का ये पहला क्वेश्चन था बच्चों, जो कि हमने आसानी से इसको समझ लिया और कर लिया। अब आ जाइए आज के दूसरे क्वेश्चन में। देखिए ऐसा कह रहा है कि साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर ए जीपी एंड इट्स द लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट वन। तो ऐसा ट्रायंगल का पहले भी हमने एक दो क्वेश्चन कर रखा था, उसमें कॉमन रेशियो के बारे में कुछ बताने के लिए था, लेकिन ये फ्लेवर चेंज करके लाए हैं इस बार। इसमें मान लीजिए कि ए आर और ए आर स्क्वायर यही होता है। अब इसमें कह रहा है कि अगर हम यहाँ पर ले लें कि आर इज ग्रेटर देन वन, तो ग्रेटेस्ट एंगल तो यही होगा, सॉरी ग्रेटेस्ट साइड तो यही होगा, तो उसका अपोजिट एंगल यही वाला होगा। और दूसरा कि उसका ए अगर लिस्ट होगा तो इसका ए इस साइड होगा। मान लीजिए कि इसको आप थीटा ले लेते हैं तो इसको टू थीटा बोलना पड़ेगा, यही होगा ना। उसमें क्या बोला है कि द लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट वन। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आप लोग को पढ़ा नहीं क्या, ओ सॉरी, कह रहा द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन जीपी, साइड इन द ट्रायंगल ऑफ द जीपी एंड इट्स लार्जेस्ट एंगल इज द ट्वाइस द स्मॉलेस्ट वन। प्रूव दैट द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी लाइज इन बिटवीन द वन कॉमा रूट टू, इन दोनों के बीच का होगा। तो इसमें साइड ऑफ द ट्रायंगल इन द जीपी है तो ए आर और ए आर स्क्वायर, ये तीन साइड यहाँ पर है, ऐसा लेट कर लिया। और आर इज ग्रेटर देन वन अगर सपोज कर लेते हैं यहाँ से, तो ऐसा होगा। तो और वैसे भी वो बोला भी है कि प्रूव दैट कि वन और रूट टू में है, तो ये तो आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि प्रूफ में करना ही हमें, तो आर मस्ट बी ग्रेटर देन वन है। और वैसे भी अगर वो नहीं भी अगर बोलते हैं तो हम कंडीशन तो ऐसा देख ही रखे हैं पहले का कि यार अगर पॉजिटिव होगा या क्या होगा, तो आप उसमें से ये सब भी लाकर उसको कहानी कह सकते हैं कि ए प्लस ए आर इज ग्रेटर देन ए आर स्क्वायर। उसको सॉल्व करना, ये कंडीशन अपने आप फुलफिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो इसकी बात है। लेकिन क्वेश्चन में देखते हैं आज क्या मिला हुआ है हमें। कह रहा है कि जो लार्जेस्ट एंगल, ये कह रहा है कि इट्स द लार्जेस्ट एंगल इज द ट्वाइस द स्मॉलेस्ट वन। तो अब एंगल के बारे में तो नहीं पढ़ा था, तो उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, वो कहलाता है साइन रूल। ये पढ़ा होगा बहुतों लोग ने। अगर जो बच्चे नहीं हैं पढ़े तो उनके लिए आइए समझा देता हूँ थोड़ा साइन रूल क्या होता है। होता है क्या है बच्चों कि अगर ए बी सी ऐसा है, तो ए के अपोजिट वाले जो साइड होता है, मतलब ठीक उसके ए एंगल के, तो उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बी के अपोजिट बी, मतलब साइड के बारे में, और एंगल सी के अपोजिट जो होता है स्मॉल सी। तो वो क्या बोलते हैं कि ये तो समझ में आ गया कि एंगल ए के अपोजिट है और एंगल बी के अपोजिट उसका साइड बी होगा, और एंगल सी के जो अपोजिट होगा वहां से वो सी होगा। तो ये बातें होता है। तो साइन रूल क्या बोलता है, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी। ये एंगल सी है और साइड सी है, तो ये साइन रूल की बस आपका काम था। तो अगर यही चीज यहाँ पर साइन के लिए लगाया जाए, साइन रूल अगर इसमें लगाया जाए, तो टू थीटा के अपोजिट ए आर स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, ए आर स्क्वायर इक्वल टू साइन टू थीटा, और वहां से ए अपॉन साइन थीटा। ये तो कम से कम बोल ही सकते हैं ना। तो देखिए अब यहाँ से बस हमको थिंकिंग प्रोसेस यही लाना था कि उसका रिलेशनशिप कैसे मिले, एंगल जो बोल रखा है एंगल का साइड के साथ। तो बस आसानी से वो साइन रूल था, तो ये स्ट्राइक कैसे करेगा समझ सोचेंगे, तो थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री के साथ समय बिताइए, आपको समय मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस इसी को कहते हैं। फिर से मैं वही बात दोहरा रहा हूँ जो पहले भी समझा रहा था आपको। तो ए विल गॉन, ऐसा चले जाएंगे, और आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, साइन टू थीटा बाई साइन थीटा।
ठीक है, और साइन टू थीटा की जगह पर हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो साइन हाई बाय करके तो जा रहे हैं, तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, टू कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज तो मिल गया। अच्छा, अब देखिए कि यहां से कि कॉस थीटा का वैल्यू अगर आप देखेंगे ये लेस देन वन होता है, ये तो इसके बारे में जानकारी है आपको, होगा ही, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री को आप पहचानते होंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू आपको जानते होंगे, कॉस का वैल्यू माइनस वन से कभी नहीं हो सकता और वन से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। तो बेचारे माइनस वन और वन के बीच में ऑसिलेट कर सकते हैं, और वन ज्यादा से ज्यादा और लेस से माइनस वन। तो यहाँ से इनको कहा जा सकता है कि बहुत संतुष्टि किस्म के लोग हैं, मतलब थोड़े से में ही खुश हो जाते हैं। तो साइन कॉस उसी बिरादरी से है। तो कॉस थीटा इज लेस देन वन, तो टू कॉस थीटा इज इक्वल टू लेस देन टू, ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। तो ये आर एस टू कॉस थीटा की जगह पर कितना था, आर स्क्वायर इज लेस देन टू, तो आर इक्वल टू लेस देन रूट टू, तो ये आ गया ना। तो आर इज लेस देन रूट टू, और आर को हमने क्या बोला था, इज ग्रेटर देन वन, तो इन दोनों कंडीशन से इसको मैच करके अगर करें तो ये कितना जाएगा। और ये आपके मन में अभी भी अगर डाउट है कि आर इज ग्रेटर देन वन, तो जाइए आप पीछे के वीडियो लेक्चर्स देखिए, शायद 16 है, शायद 14 या 15 में होगा, दोनों में से चेक करिएगा, तो ये कंडीशन आपको वहां पर मिला होगा, दिखाया गया होगा। अगर आप अगर सीक्वेंस में अगर करते हैं, अगर वॉच कर रहे होंगे सीक्वेंस में ही वॉच करिए, तो उससे क्या होगा कि साइंटिफिक तरीके से वीडियो बनाया गया है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कुछ कहीं से लेकर कर दिया, इसका जो डिफिकल्टी लेवल है धीरे 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 बढ़ रहा है। आप वीडियो नंबर वन टू थ्री से अगर कंपेयर करेंगे तो डिफिकल्टी लेवल आपको ऐसा मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम इसमें डाल दिया गया है, तो इसीलिए बार बार करें कि आप जाइए वहां पर वॉच करिएगा, तो आपको और समझ में आएगा, जो नहीं वॉच किए हैं, और जो किए हैं तो उनको तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आर इज ग्रेटर देन वन, तो हम यहाँ से आर के बारे में क्या लिख सकते हैं, इज लेस देन रूट टू और वन। तो यहाँ से आर पर कॉमन जो रेशियो होगा, तो यहाँ से ओपन इंटरवल वन टू रूट टू, तो यही था इसका, कि द साइड ऑफ द ट्राइंगल ऑफ दिस जीपी है लार्जेस्ट एंगल, द प्रूव द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज द इंटरवल। तो एक क्वेश्चन सेम एडवांस में भी आपको मिल सकता है कि वहां पर प्रूव दैट ना कर कर वहां पर ऑप्शन में दे देगा कि आर लाई बिटवीन इन द वेज। ठीक है बच्चों, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर टू आज का, तो समझ में आया होगा, तो इसमें साइन रूल के साथ साथ जीबी को इसके साथ टच कर दिया था। अब आ जाइए आज के क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। हाँ, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे तो सारे हैं, मतलब अच्छा है। इसलिए देखो कि क्या होता है कि जो ये जो क्वेश्चंस आपको जो मिल रहा है, इसमें आप देख रहे होंगे अब कि सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं है। अब तक आप देख रहे होंगे कि जीपी 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 मिल रहा था, अब आपको एक एक के साथ दूसरा कॉन्सेप्ट मुफ्त में दे रहा है, या कहिए कि तीसरा कॉन्सेप्ट है। मतलब देखिए, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो एक्सपोनेंशियल साइन स्क्वायर एक्स साइन साइन कुछ है, तो एक तो लॉग के साथ आपको कुछ वो हेरा फेरी कर रहा है, फिर यहाँ पर इन्फिनिटी है, तो जीपी तो बढ़ ही रहे वो है, साथ साथ कुछ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, और फाइनली ट्रिग्नोमेट्री दे दिया। तो एक साथ आपको चार, और थोड़ा बहुत फंक्शन का भी वो ज्ञान ले ले रहा है आपसे, तो मतलब चार या पांच कॉन्सेप्ट एक साथ मिल गए ना, तो इसीलिए ये एडवांस के लिए एकदम अच्छे हैं। तो खैर आ जाइए क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सपोनेंशियल साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन रेस टू द पावर फोर साइन रेस टू द पावर सिक्स डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ये तो आप फटाफट पिक कर लिए होंगे कि अच्छा इसका है तो इन्फिनिटी में चल रहा है, इसका कॉमन रेशियो साइन स्क्वायर एक्स है, लॉग बेस ई टू है, मतलब एक्सपोनेंशियल के आगे ऐसा इसमें एक कर रखा है। अब देखिए कि इसके बाद एक्सपोनेंशियल और लॉग एक्स पावर टू है, मतलब ये सब उसी में है, ऊपर है, अलग से नहीं है। ई रेस टू दी पावर, मतलब इसके कहने का मतलब है ऐसा, ई के ऊपर में ऐसा चल रहा है, तो देखेंगे सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। और एक्स के बारे में बोला है कि जीरो से पाई बाई टू के बीच में है। ठीक है, आइए देखते हैं, तो पहले इनकी आरती उतार लें, साइन स्क्वायर एक्स की, इनका इनका कहने का क्या मतलब, इसको देख लेते हैं। नहीं आया पूरा, अब आ जाएगा पूरा, ऑटो करेक्ट नहीं हुआ, अच्छा जाने दो, नहीं हुआ नहीं हुआ। साइन स्क्वायर एक्स साइन रेस टू दी पावर फोर एक्स साइन रेस टू दी पावर सिक्स एक्स डॉट 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 इन्फिनिटी, ऐसा है। इसका सम तो अब इन्फिनिटी के लिए है, और ए अपॉन वन बाई आर। अब कहेगी आपको कैसे पता कि आर का वैल्यू लेस देन वन है, तो आप अभी देखा था कि साइन का वैल्यू क्या होता है, इस लेस देन मतलब वन या लेस देन वन होता है। तो कहेगी अच्छा, तो अभी साइन स्क्वायर एक्स क्यों कम हो जाएगा वन से, मतलब वो तो साइन एक्स था ना,
मतलब मैं आपसे बोलूं कि साइन एक्स इज लेस देन वन, तो इसका क्या गारंटी है कि यही होगा? तो बच्चों साइन एक्स इज लेस देन वन होता है तो वन फ्रैक्शन में होता है, तो फ्रैक्शन का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? वो और भी कम होगा ना, 0.5 का स्क्वायर क्या होगा? 0.25। तो उस हिसाब से तो यहाँ पर आर इज मतलब कि अगर देखा जाए लेस देन वन है, तो हम इसको बड़े आराम से लगा सकते हैं कि फर्स्ट टर्म इसका साइन स्क्वायर एक्स है, मतलब ए अपॉन वन माइनस आर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो साइन स्क्वायर एक्स और इसका कॉमन रेशियो भी साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ से क्या मिल गया आपको? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब इस टेन स्क्वायर एक्स। तो जो उसका सम है टेन स्क्वायर एक्स हो गया, तो इसको ऐसा कुछ लिखा जा सकता है कि पहले जो एक्सपोनेंशियल था ई रेज टू द पावर में सब है बच्चों, टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर एल एन टू है। थोड़ा रुको, सम्मान के साथ इनको दे दिया जाए कि थोड़ा बहुत तो इधर उधर भाग रहा था। ई टेन स्क्वायर एक्स इंटू एल एन टू, इसका बेस ई है ऐसा। तो ठीक है, तो सेटिस्फाई द इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा पहले इसका देख तो लें कि ये है क्या। तो इसमें ई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि एल एन, अब आपको ये सब तो फिर से बता देते हैं कि एम रेस टू द पावर एन अभी बताया था, एन एल एन एम हो जाता है। अगर इसका रिवर्स है, अगर यहाँ पर कुछ है तो वापस में पावर में आ जाएगा, वही चीज यहाँ कर रहे हैं। एल एन बेस ई है टू, तो वॉट एवर द थिंग इज गोइंग टू द पावर ऑफ इट, मतलब इसके फ्रंट पे जितना भी होगा एन एल एम एम, एन एल एन एम है, तो इसको इफ यू ट्रेस रिवर्स बैक, then you will get that ln m raised to the power n. If you have given ln m raised to the power n, so it will be n ln m. तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं e ln e बेस ई टू tan स्क्वायर एक्स ऐसा। और एक प्रॉपर्टी होता है जब भी इस तरह का बेस और ln का यहाँ पर होता है तो टू tan स्क्वायर एक्स हो जाता है। अब ये मत पूछिएगा क्यों ऐसा, जिनको डाउट है वो अलग से पूछना, जिनको समझ में आता है वो समझ आ जाएगा। अब उसको एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा ये खिंच जाएगा ज्यादा, उतना इस डिजर्व नहीं करता है क्वेश्चन, उसके पहले ही ये हो जाता है, हो जाना चाहिए। देखिए, तो अब यहाँ से देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स, तो ये तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब भी एक्स का वैल्यू इसके इक्वल होगा क्या? बिल्कुल होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स, चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कुछ आसान दिया है, तो अभी तो हमने एक लाया उसका रूट एक तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस एट का वैल्यू जीरो है। इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस एट होगा क्या? एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? वन एंड एट। ठीक है, तो अब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि टू रेज टू दी पावर टेन एक्स है, ये है, इसका वैल्यू वन और एट के इक्वल होगा। तो वन और एट के इक्वल होगा तो इक्वेशन आपको सॉल्व करना अगर होगा, बारी बारी से करके कर सकते हैं, तो वन को टू रेज टू दी पावर जीरो और एट को टू रेज टू दी पावर थ्री, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ से tan एक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? तो जीरो हो जाएगा। अच्छा स्क्वायर था ना ये, तो ये गायब कैसे हो गया? तो यहाँ से tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू जीरो होगा, नहीं तो थ्री होगा। तो यहाँ से tan एक्स का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा? जीरो प्लस माइनस रूट थ्री। तो ये तीन वैल्यू इसके होंगे बच्चों। तो एडवांस टाइप में ये सब याद, मतलब इस पे ध्यान रखिएगा, यानी जीरो को इसको नहीं लिया, रूट थ्री को ले लिया। तो खैर, इस क्वेश्चन का जो डिमांड है वो बोल रखा है कि एक्स का वैल्यू आपका जीरो से पाई बाई टू के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से अपने आप वो खाली रूट थ्री बचेगा, वो जीरो और माइनस थ्री तो वहां से हट जाएंगे, क्योंकि एक्स का वैल्यू जो यहाँ से बोला है जीरो से पाई बाई टू के बीच में, तो आप देख सकते हैं कि वो कुछ 3.1 पर है, तो 1.57। तो अच्छा वो एक्स के लिए तो नहीं बोला है कहीं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स टेन एक्स, और एक्स का वैल्यू जीरो से पाई बाई टू के बीच में। अच्छा तो टेन एक्स का वैल्यू यहाँ से अगर देखा जाए, अच्छा इसी के लिए बोला, टेन एक्स एंगल के लिए बोला, मुझे लगा कि उसके लिए टेन एक्स का वैल्यू यहाँ से फिर रूट थ्री होगा, मतलब कि जीरो से पाई बाई, मतलब वो कैसे मैं बता पा रहा हूँ कि पॉजिटिव यहाँ से ये टेन एक्स का वैल्यू, सपोज चलो एक बार इसको देख लेते हैं कि रूट थ्री है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? इट इज 60 डिग्री, तो पाई बाई थ्री होगा। तो पाई बाई टू के अंदर है ना, अगर माइनस रूट थ्री करेंगे तो कहाँ पर चला जाएगा? निगेटिव में, माइनस पाई बाई थ्री। तो जो कि हमें उसको नहीं चाहिए, खाली पॉजिटिव के लिए चाहिए।
हाँ, मैं क्या करता कि एडवांस में तीनों ऑप्शन में उसको एक एक करके ले सकता है। एक्स का वैल्यू सपोज एक 0 ले लेगा, एक्स का वैल्यू पाई बाई 3 ले लेगा, एक एक्स का वैल्यू -पाई बाई 3, तो उसके कौन कौन से वैल्यू होंगे। अब हमें क्या कर रहा है कि इसका वैल्यू बताना था, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसको लेकर आते हैं, जिनका वैल्यू बताना है, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो यहां से अगर कॉस एक्स कॉमन ले लें तो 1/1 + tan x हो जाएगा क्या। तो बहुत सिंपल है, कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो कॉस कॉस गया, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो अब साइन एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, tan एक्स का वैल्यू खाली √3 क्वालिफाई किया, बाकी वो लोग पीछे छूट गए ड्यू टू दिस कंडीशन। तो 1 + √3, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 - 1/2, मतलब इसको क्या किया, √3 - 1 √3 - 1 से कर दिया, एक ये मिल गया। अगर वो लोग रहते तो वो सब भी उसके आंसर के पार्ट रहते, तो मल्टीपल चॉइस में वो आपको मिल जाता। तो ये तो था बच्चों आज की थर्ड नंबर क्वेश्चन की कहानी। तो इसमें 5 कॉन्सेप्ट को एक साथ मिक्स किया था, तो हमने एक एक करके एनकाउंटर किया। ऑल दो वो सब बड़ा बेसिक है, अभी भी ये उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वही है कि आपका क्लिक करता है कैसे। आईआईटी जो अब आपका जो टेस्ट करता है, वो आपको ये नहीं चाहता है कि आप कितना मुश्किल करें, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि आपके पास। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप उसको लगाते जाएंगे और क्वेश्चन टूटते जाएगा और आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए आज के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन, चाहिए भैया सेंटर में। देखिए, इनमें क्या करें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब कि -π to +π के बीच में ओपन इंटरवल, मतलब -π और पाई नहीं लेगा, उसके बीच का कोई एंगल होगा। दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन। इक्वेशन के लिए क्या बोला है, 4⁻³ मिसिंग था क्वेश्चन में, और ऐसे आईआईटी प्रीवियस ईयर बहुत पुराना है। तो 8⁻⁴, तो इसमें तो फटाफट आपने पिक कर लिया होगा ना कि यस सर दिस इज द जीपी। इसका फर्स्ट टर्म 1 है, और कॉमन रेशियो कितना है, कॉस एक्स से ऐसा होते जा रहा है, कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स वो जान। अच्छा, आपको पता होगा जो इवन पावर होता है तो पॉजिटिव निगेटिव का कोई मतलब नहीं है, ऑड पावर के लिए मॉड लगाया है। तो खैर हमें उससे भी उसका काम नहीं है, A/1 - R को फोकस करते हैं। हम मॉड एक्स ही लिख लेते हैं, 1 माइनस, और मॉड एक्स ही होगा क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स को आप मॉड कॉस एक्स जी ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, या सिंपली मॉड कॉस स्क्वायर एक्स कर लिख सकते हैं, प्लस माइनस का जब कुछ बात ही नहीं है, लेकिन हमारे लिए सिंप्लीफाइड कर दिया। तो 4⁻3, तो ये 4⁻3 जो स्टाइल में लिखा था 64, बेसिकली 8⁻2 है, हमें बुद्धू बनाने के लिए दिया था। तो फटाफट ये लोग हम लोग ने पिक कर लिया, नहीं उसके जाल में फंसे। तो 1 माइनस, अच्छा मॉड को रखे रहिए, मॉड से ही सब गेम चेंज होगा। मॉड कॉस एक्स इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, 2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि 1 माइनस मॉड कॉस एक्स इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये 2 था तो यहाँ से 2 नहीं बन, यहाँ से 1 माइनस मॉड, ये 1/2। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, मॉड कॉस एक्स इक्वल टू 1/2। तो कॉस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ±½ तो अब देखिए कि इसका अगर एंगल देखा जाए तो कितना है, एक्स, मतलब कि अगर ऐसे कॉस एक्स इक्वल टू 1/2 है तो आप जानते हैं होंगे ना 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री π/3। तो इसको हम इसका जनरल सोल्यूशन तक पहुंचा दें, n π - π/3। आप करके देखेंगे तो आप वहां से भी पाएंगे कि अगर n का वैल्यू अगर आप 1 ले लीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, π - π/3, तो कितना हो जाएगा 2π/3, 2π/3 -½ वाले के लिए जा रहा होगा। ऐसे ही अगर आप इसके जगह पे 2π - π/3 करेंगे n का वैल्यू, तो पॉजिटिव वाले के लिए जाएगा, तो उसके लिए भी है। तो मतलब यहाँ से 7π/3 फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया ना, 2π - π/3, तो उससे वहां से हम इसका बता सकते हैं। तो ये हमारा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब वो डिपेंड करता है कि वो -π से पाई के बीच में दिया है तो ठीक है, तो -π से पाई के बीच में दिया है तो 2π/3 तो होगा ही होगा, फिर π/3 भी होगा, फिर उसके बाद 7π/3 भी होगा। तो आप उसका वहां से अंदाजा एक लगा सकते हैं। इसलिए उसको नहीं करें कि ऑप्शन पर बेस्ड है कि वो कितना उसमें कौन कौन सा होगा, तो जितना ऑप्शन में रहेगा आप वहां से एक एक करके उसको चेक कर सकते हैं।
तो ठीक है बच्चों, ये तो आज के वीडियो में इतना ही। 4 क्वेश्चन देखे तो आपने फ्लेवर जरूर उसका टेस्ट किया होगा कि कुछ डिफरेंट था। तो नेक्स्ट वीडियोस में जब मिलेंगे तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया जाएगा और आपको कुछ नई चीज सिखाया जाएगा। ठीक है। थैंक्स फॉर योर टाइम।